तो 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। ए कंट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स। शी प्रेफर टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज़ एट हाइट ऑफ 1.5 मीटर। तो एक कंट्रैक्टर है जिसे हम ठेकेदार कहते हैं, उसने प्लान किया कि वो एक स्लाइड को इंस्टॉल करेगा। कहाँ? फॉर द चिल्ड्रंस के लिए एक पार्क के अंदर। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, उसने कहा कि एक स्लाइड में उनके लिए बनाऊं, उन बच्चों के लिए जो 5 साल से कम है। शी प्रेफर टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज़ एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। उसने कहा जो ये स्लाइड में बना लूँ, इस स्लाइड की जो हाइट रहेगी वो कितनी रहेगी? 1.5 मीटर। तो पहले इसकी फिगर हम यहाँ पे बना लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो केसेस हैं, केसेस हमारे पास 2 हैं। तो एक केस जो हमारा है वो है, अगर पहला केस देखें, चिल्ड्रंस बिलो 5 ईयर्स, चिल्ड्रंस बिलो 5 ईयर्स, ये केस फर्स्ट हमारा है, केस फर्स्ट। तो इसके लिए क्या कह रहा है कि एक स्लाइड में बना लूँ। अब स्लाइड किस तरीके से बनाएगा? स्लाइड जो है, अगर बच्चे स्लाइड पे चढ़ जाते हैं, उसके बाद वो इस स्लाइड से फिसल जाते हैं नीचे की ओर, तो इसी स्लाइड से वो खेलते हैं। ठीक, यहाँ से कहीं और से चढ़कर इस स्लाइड पे जब पहुँचते हैं तो यहाँ से वो नीचे फिसल जाते हैं, जबकि वो ग्राउंड लेवल पे आ जाते हैं। तो इस तरीके से उसने पहली स्लाइड बना ली, और इस स्लाइड की जो हाइट रखी उसने, तो हाइट कुछ इस तरीके से होगी। इस स्लाइड की जो हाइट रखी, कहा कि इसकी जो हाइट है वो 1.5 मीटर है, और स्लाइड नीचे की तरफ जा रही है। और फिर क्या कहा है? हाइट ऑफ 1.5 मीटर। इसके बाद इज़ इंक्लाइनेड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। तो ग्राउंड से जो वो एंगल बनाता है वो कितना बनाता है? 30 डिग्री। मीनस ये तो ग्राउंड है यहाँ पे, और ग्राउंड से जो इसने एंगल बनाया यहाँ पे, वो एंगल कितना है? 30 डिग्री। इसे नाम देते हैं ए, बी एंड सी। ये केस फर्स्ट है। और केस सेकंड हमारा क्या है? केस सेकंड भी पहले देख लेते हैं। केस सेकंड में है चिल्ड्रंस एबो 5 ईयर्स। वो चिल्ड्रंस जो 5 साल से बड़े हैं, उनके लिए क्या कहता है? आप देखें, वेयर फॉर एल्डर चिल्ड्रंस शी वांट्स टू हैव ए स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। एल्डर चिल्ड्रन जो इनसे बड़े हैं, यानी कि 5 साल से बड़े, उनके लिए एक स्लाइड बनाना चाहती है, जो स्लाइड की हाइट क्या होगी? किस हाइट पे वो स्लाइड होगी? 3 मीटर। एंड इंक्लाइनेड एंगल ऑफ 60 डिग्री। वहाँ पे जो एंगल वो ग्राउंड से बनाएगा वो कितना होगा? 60 डिग्री टू द ग्राउंड। उसके बाद व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। तो हमें स्लाइड की लेंथ बतानी होगी। तो दूसरे केस में फिर से एक स्लाइड यहाँ पे है, आप देखें, इस स्लाइड की जो हाइट है, ये स्लाइड है, और इस स्लाइड की हाइट इस बार कितनी है? 3 मीटर। और यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होता है वो कितना होता है? 60 डिग्री का। तो हमें इस स्लाइड की लेंथ बतानी है, तो इसे भी नाम देते हैं ए, बी एंड सी। तो आते हैं पहले पार्ट पे, पहले केस पे आ जाते हैं, चिल्ड्रंस बिलो 5 ईयर्स। तो देखें, इन ट्रायंगल की बात करें ए, बी, सी पे। ठीक, यहाँ पे जो बी है 90 फॉर्म कर रहा है, तो 90 के अपोजिट हमारा हाइपोटेन्यूज। एंगल के अपोजिट हमारा होता है परपेंडिकुलर, और ये वाला हमारा हो गया यहाँ पे बेस। तो क्या मैंने कहा? अननोन अपॉन नोन। क्या निकालना है? जो चीज़ हमें नहीं पता, जो लेंथ नहीं पता, जो निकालनी है वो है ए सी। तो हम लिखेंगे ए सी, और जो दिया गया है वो है ए बी, इसे लिखेंगे ए बी। अब देखें, जो ए सी है ये हाइपोटेन्यूज है, और जो ए बी है ये क्या है? परपेंडिकुलर है। अब बताना है हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर क्या होता है हमारा? कोसिक। और एंगल कितना है हमारा? 30 डिग्री। अब देखिए, ए सी अपॉन में ए बी, ये कितना हुआ? ए सी अपॉन में ए बी, ये हमारा हुआ कोसिक ऑफ 30 डिग्री। ए सी हमें नहीं पता, ए सी हमें फाइंड करना है, तो ए बी कितना है? 1.5। तो ए सी अपॉन में 1.5 इज इक्वल टू कोसिक ऑफ 30। कोसिक ऑफ 30 की वैल्यू होती है 2, इसके डिवाइड में कुछ नहीं तो 1। अब यहाँ से क्रॉस करें, ए सी इंटू 1, ये हो जाएगा हमारा ए सी, एंड 2 इंटू 1.5 इज़ 3। यानी कि पहले केस में जो स्लाइड की लेंथ होगी वो कितनी होगी? 3 मीटर। ये पहला केस था। अब केस सेकंड पे आ जाते हैं। केस सेकंड देखें, केस सेकंड में फिर से यहाँ पे हाइट दी रखी है 3 मीटर, और हमें ए सी फाइंड करना है। तो इन ट्रायंगल ए, बी एंड सी, क्या हमें निकालना है? ए सी मीन्स ए सी अपॉन में ए बी। ए सी हमारा क्या है? 90 के अपोजिट है, तो हाइपोटेन्यूज, ये एंगल है, मीन्स ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। फिर से क्या है? हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर क्या होता है? कोसिक। और कोसिक एंगल क्या है इस बार? 60 डिग्री। तो कोसिक ऑफ
60 डिग्री। मीन्स ए सी अपॉन ए बी जो हमारा आया वो आया कोसेक ऑफ 60 डिग्री। ए सी हमें निकालना है और ए बी कितना दिया रखा है 3 मीटर, यानी कि 3 इज इक्वल टू कोसेक ऑफ 60। कोसेक ऑफ 60 की वैल्यू होती है 2 अपॉन रूट ऑफ 3। तो ए सी इंटू रूट 3 इज़ रूट 3 ए सी इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इज़ 6, यानी कि इसके मल्टीप्लाई में है तो फिर से आके ये डिवाइड में आ जाएगा। मीन्स ए सी कितना आ जाएगा 3 2 ज़ार 6 अपॉन में रूट ऑफ 3। तो रूट को हम नीचे नहीं रखते, इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो यहीं से रैशनलाइज करें रूट 3 अपॉन में रूट 3। तो ए सी इज इक्वल टू आप देखें 6 रूट 3 अपॉन में रूट 3 इंटू रूट 3 इज़ 3। तो ए सी हमारा कितना निकल के आ जाएगा 3 1 ज़ार 3 3 2 ज़ार 6, यानी कि 2 रूट 3। तो पहले केस में जो स्लाइड की लेंथ निकली हमारी वो कितनी निकली 3 मीटर, और दूसरे केस में जो स्लाइड की लेंथ निकली वो कितनी निकली 2 रूट ऑफ 3 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन के बारे में मैंने बात की है, यानी कि ऊंचाई का एंगल, जो ऊपर की तरफ एंगल बनता हो उससे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, एक टावर है उसके टॉप से एक एंगल बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, किस पॉइंट से, जो कि ग्राउंड पे है, विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। वो पॉइंट या वो ऑब्जेक्ट जो टावर से 30 मीटर की दूरी पे है। मीन्स आप देखें यहाँ पे ये टावर है, अगर मैं यहाँ पे टावर बना लूँ, ये टावर है और टावर से 30 मीटर दूर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये एंगल बनाता है किससे, टॉप ऑफ द टावर, यानी कि यहाँ से देखें टॉप ऑफ द टावर, विच इज़ एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं ऊंचाई की एंगल को 30 डिग्री, ठीक है। इससे बना लेता है इस 30 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें इस टावर की, ये तो टावर है, इसकी हमें क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी फिगर बना लिया है। तो ये टावर है, ये फुट ऑफ द टावर है और ये पॉइंट है। ये पॉइंट इस टॉप से 30 डिग्री का एंगल बनाता है, जो कि जिससे कि आप एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। और ये पॉइंट जो है ये इस फुट से, यानी कि टावर के फुट से 30 मीटर दूर है। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है इस टावर की हाइट क्या है, यानी कि ए बी के बारे में हमें बात करनी है। तो देखिए हमें निकालना क्या है, पहले देखें ये एंगल 90 है, मीन्स ये हाइपोटेन्यूज, ये एंगल है मीन्स ये परपेंडिकुलर, और ये हमारा हो गया बेस। हमें ये निकालना है ए बी। तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी निकालना है तो लिखें ए बी अपान में जो चीज़, जो लेंथ दी गई हो, दिया क्या गया है बी सी। तो देखें ए बी जो है, ए बी वो क्या है परपेंडिकुलर, अपान में बी सी कितना है, बी सी जो है वो क्या है बेस। मीन्स हमारा क्या आ रहा है परपेंडिकुलर अपान में बेस। परपेंडिकुलर अपान में बेस होता है हमारा tan ऑफ थीटा, और थीटा की जगह क्या है 30 डिग्री, ठीक। अब मीन्स ए बी अपान बी सी जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है tan ऑफ 30 डिग्री। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब ए बी हमें निकालना है, तो ए बी को इसी तरीके से लिखें, ए बी अपान में बी सी। अब देखें बी सी कितना है 30 मीटर, 30 विच इज़ इक्वल टू tan ऑफ 30। tan ऑफ 30 की वैल्यू होती है 1 अपान में रूट ऑफ 3। मीन्स ए बी जो निकल के आ जाएगा ए बी विच इज़ इक्वल टू 31 ज़ार 30 अपान में रूट ऑफ 3। तो रूट 3 को हम नीचे नहीं छोड़ते, रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो इंटू में रूट 3 अपान में रूट ऑफ 3 विच इज़ इक्वल टू दिस इज़ 30 रूट ऑफ 3 अपान में रूट 3 इंटू रूट 3 इज़ 3। तो ये कितना होगा 3 1 ज़ार 3 3 10 ज़ार 30। तो दिस इज़ 10 रूट ऑफ 3। ये हमारा होगा रिक्वायर्ड आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ए काइट इज़ फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट है, आप पतंग मान लो कुछ इस तरीके से, एक पतंग है जो कि ज़मीन से कितना ऊंचा है 60 मीटर। ये ज़मीन से 60 मीटर ऊंचा है अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज़ टेम्परली टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एक ग्राउंड पे एक पॉइंट है जिसके साथ वो स्ट्रिंग यानी कि वो धागा होता है, वो धागा इस पॉइंट के साथ क्या किया गया है, टाइटली बांधा गया है। द स्ट्रिंग अटैच किया गया है टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द इंक्लेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 मीटर। और ये जो धागा आपने बांधा है इसका मीन्स, इसको अगर हम ऊंचा करेंगे इस तरीके से, तो ये हाइट है, ये ग्राउंड लेवल है और ये पॉइंट है। इस पॉइंट से ये पॉइंट जो है ये यहाँ पे जो एंगल फॉर्म करता है, ठीक है,
to the kite temporarily tied to the point on the ground, the inclination of the string with the ground is 60 डिग्री। यानी कि यहाँ पे ये स्ट्रिंग जो ग्राउंड के साथ, ये धागा जो ग्राउंड के साथ एंगल को फॉर्म करता है वो कितना है 60 डिग्री। और फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैग इन द स्ट्रिंग। हमें एज्यूम करना है कि जो ये स्ट्रिंग है, जो ये धागा है, इसमें कोई भी बैंड नहीं है, ये बिल्कुल टाइट है। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द क्वेश्चन नंबर 5 है एज्यूम दैट देयर इज नो लैग इन द स्ट्रिंग, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। हमें इस स्ट्रिंग की क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की फिगर मैंने यहाँ पे बना ली। यह समझो जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे आपका पतंग है, उड़ रहा है, और यहाँ से लेकर ज़मीन तक अगर आप आ जाएंगे, जो डिस्टेंस है यानी कि हाइट है इसकी वो 60 मीटर है। और यहाँ से ये स्ट्रिंग है, वो धागा है जो कि ग्राउंड से यहाँ पे किसी चीज़ से बांधा हुआ है। तो ग्राउंड से ये स्ट्रिंग जो एंगल यहाँ पे फॉर्म करता है वो कितना है 60 डिग्री। तो हमें बताना है इसकी लेंथ क्या है। तो आप देखें इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल में देखते हैं ए बी सी में क्या निकालना है ए सी। तो दिस इज ए सी अपान में पता क्या है ए बी, ए सी अपान में ए बी विच इज़ इक्वल टू, देखें ये 90 के अपोजिट हाइपार्टन्यूस है, तो एंगल के अपोजिट हो गया परपेंडिकुलर, ये हमारा रहेगा बेस। तो हाइपार्टन्यूस अपान में परपेंडिकुलर, हाइपार्टन्यूस अपान में परपेंडिकुलर वो क्या होता है कोसिक, कोसिक थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री। तो मीन्स ए सी अपान में ए बी हमारा कितना आ जाएगा कोसिक ऑफ 60, कोसिक ऑफ 60 की वैल्यू होती है 2 अपान में √3। तो ए सी अपान में ए बी मीन्स 60 विच इज़ इक्वल टू 2 अपान में √3। मीन्स ए सी जो निकल के आ जाएगा 60 × 2 इज़ 120 अपान में √3। तो रूट को नीचे नहीं छोड़ते, मीन्स रैशनलाइज करना पड़ेगा, √3 अपान में √3। 120 × √3 इज़ 120 √3 अपान में √3 × 3 इज़ 3 विच विल बी इक्वल टू 3 1 जार 3 3 4 जार 12 3 0 जार 0 मीन्स 40 √3। जितने भी क्वेश्चंस हैं 9.1 में इनके लिए सिर्फ फिगर इंपॉर्टेंट है। अगर फिगर आपको आता है बनाना, क्वेश्चन अच्छी तरीके से आप अंडरस्टैंड करेंगे, फिर फिगर अच्छी तरीके से बनाना आता है, तो जितने भी क्वेश्चंस हैं इस 9.1 के अंदर वो सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत आसान हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है और 30 मीटर डिस्टेंस पे एक लड़का बैठा हुआ है जो कि 1.5 मीटर लंबा है। आप देखें इसकी फिगर मैंने यहाँ पे बना ली। ये मान लो ये एक बिल्डिंग है, जो बिल्डिंग कितनी है 30 मीटर, और इसकी डिस्टेंस पे बिल्डिंग की 30 मीटर डिस्टेंस पे यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 30 मीटर। तो 30 मीटर डिस्टेंस पे एक लड़का बैठा हुआ है, मीन्स यहाँ इस लड़के की जो हाइट है मीन्स यहाँ तक आ रहा है, ये कितना है 1.5, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन मीन्स ऊंचाई का एंगल फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 to 60। मीन्स जो यहाँ पे ये लड़का बैठा हुआ है ये इसकी आंखें हैं, अगर ये इस बिल्डिंग की ओर देखता है मीन्स एंगल ऑफ एलिवेशन ऊंचाई का एंगल, तो ये कितना है 30 डिग्री। इसके बाद ये यहाँ से चलकर यहाँ पे आ जाता है, मीन्स अब इसकी आंखें यहाँ पे होंगी, मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक जब ये चल के आया तो अब यहाँ से जब इस बिल्डिंग की टॉप को देखता है तो यहाँ से जो एंगल फॉर्म होता है वो कितना है 60। आगे चलकर अब 30 to 60 एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग, जब वो बिल्डिंग की ओर चलता है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। अब हमें क्या बताना है कि इसने जब यहाँ पे था तो एंगल 30 बन रहा था, जब यहाँ पे था मीन्स एंगल कितना बन रहा था 30 डिग्री। अब यहाँ से जब ये यहाँ पे आ गया तो इसकी आंखें यहाँ थी, एंगल कितना बना 60। हमसे पूछा गया अगर ये यहाँ पे था फिर ये यहाँ पे आ गया तो ये कितनी डिस्टेंस बिल्डिंग की ओर चल कर आया, मीन्स यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमें नहीं पता, हम इसे लेट करते हैं, जो चीज़ पता नहीं होती है उसे लेट किया जाता है, एक्स वेरिएबल्स में लेट करते हैं, और यहाँ से यहाँ तक मैं लेट करता हूँ वाई, क्योंकि इसी की मदद से हमारा ये वाला पोर्शन, ये वाला पार्ट निकल के आ जाएगा। अब किस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे, एक चीज़ और है जो हमें यहाँ पे देखनी है, वो ये है कि इस बिल्डिंग की जो हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो कितनी है 30 मीटर, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की हाइट 1.5 है। क्यों? क्योंकि ये इस बॉय की हाइट है यहाँ से यहाँ तक। तो अगर इस 30 मीटर में से ये 1.5 निकाल दिया जाए तो कितना बचा 28.5। तो 28.5 यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक की अगर 28.5 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की 1.5 है तो टोटल कितनी हुई 30।
मीन्स ये वाली डिस्टेंस जो हमारी आई ये आई 28.5 मीटर। क्लियर। अब देखें इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से टैकल करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस ट्रायंगल में काम करेंगे, इस ट्रायंगल की बात करेंगे। अब देखें यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होता है वो कितना होता है 90, मीन्स अगर ये 90 है तो ये हमारा क्या हुआ हाइपोटेन्यूज, ठीक। और ये हमारा क्या हुआ बेस, ये वाला जो है ये हमारा हुआ बेस, और एंगल की अपोजिट वाली जो साइड है इसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर, ठीक। अब देखें अगर हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, हमें तो सिर्फ फाइंड करना है एक्स, इसकी बात करते हैं। हम लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, अगर ए बी सी ट्रायंगल की बात करेंगे हमें क्या करना है, ये वाली साइड हमें पता है, ये वाली साइड हमें यहाँ से निकालनी है, मीन्स हमें क्या निकालना है सी बी, यानी कि सी बी कितना है वाई। तो फिलहाल क्या है ये सी बी, या आप वाई मानते हैं इसे, वाई अपान में ए बी, ठीक है, वाई अपान में ए बी, जो साइड नहीं पता या निकालनी है और जो साइड हमें पता है, तो वाई अपान में ए बी, ये क्या है वाई, वाई क्या है हमारा बेस, और ए बी हमारा कितना है क्या है परपेंडिकुलर, मीन्स ये हो गया हमारा बेस अपान में परपेंडिकुलर। अब हमें देखना है बेस अपान में परपेंडिकुलर क्या होता है हमारा कॉट, ये होता है कॉट, और कॉट के साथ साथ हमें यहाँ पे देखना है एंगल, तो एंगल कितना है 60 मीन्स 60 डिग्री। तो देखें मीन्स y अपान में ए बी इज इक्वल टू कॉट ऑफ 60 डिग्री, दिस इज़ y अपान में ए बी कितना है हमारा 28.5 ए बी, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 28.5 इज इक्वल टू कॉट ऑफ 60 डिग्री, और कॉट ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपान में रूट ऑफ 3। तो y इज इक्वल टू 28.5 इंटू 1 इज 28.5 अपान में रूट ऑफ 3, मीन्स ये हमारी y की वैल्यू निकली। इसे फिलहाल यहीं पे रखते हैं। अब आते हैं दूसरी ट्रायंगल पे। अब दूसरी जो ट्रायंगल है वो है ए बी डी, बड़ी वाली ट्रायंगल ए बी डी। तो इसकी बात करते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी की बात करते हैं। तो इसमें क्या है ये वाली साइड हमें नहीं पता, ए बी डी ये वाली साइड जो है ये बेस है, क्योंकि ये क्या है एंगल, एंगल के अपोजिट वाली साइड क्या होती है परपेंडिकुलर। अब ये क्या है हमारा हाइपोटेन्यूज, और ये क्या हमारा हो गया बेस। तो बेस क्या है हमारा डी बी मीन्स एक्स प्लस में वाई, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं एक्स प्लस में वाई अपान में पता क्या है परपेंडिकुलर, यानी कि 28.5, यानी कि ए बी की जगह मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ 28.5, चलो ए बी ही लिखते हैं फिलहाल, इज इक्वल टू आप देखें एक्स प्लस वाई हमारा क्या था बेस, ये पूरा का पूरा बेस है, ये क्या है परपेंडिकुलर, मीन्स ये आ जाएगा बेस अपान में परपेंडिकुलर, और बेस अपन परपेंडिकुलर अभी देखा वो होता है कॉट, और इस टाइम जो एंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे वो कितना हो रहा है 30 डिग्री, मीन्स ये आ जाएगा कॉट ऑफ 30 डिग्री। तो एक्स प्लस वाई की जगह एक्स प्लस वाई ही लिखेंगे अपान में ए बी हमारा कितना है 28.5 इज इक्वल टू कॉट ऑफ 30 की वैल्यू होती है रूट ऑफ 3, ठीक, अपान में क्या आ जाएगा 1। तो दिस इज एक्स प्लस वाई इंटू 1 इज एक्स प्लस में वाई इज इक्वल टू 28.5 रूट ऑफ 3। तो एक्स प्लस वाई एक्स इज इक्वल टू 28.5 रूट ऑफ 3 माइनस के क्या आ जाएगा वाई। तो एक्स इज इक्वल टू 28.5 रूट 3 माइनस वाई, वाई की वैल्यू क्या है 28.5 अपान में रूट 3, 28.5 अपान में रूट ऑफ 3। तो x इज इक्वल टू 28.5 दोनों में से हम कम निकालते हैं, तो 28.5 यहाँ क्या बचा रूट ऑफ 3 माइनस में यहाँ क्या बचा 1 अपान में क्या आ जाएगा रूट ऑफ 3। तो x इज इक्वल टू 28.5 इंटू में देखें इसके अपान में कुछ नहीं तो 1, रूट 3 इंटू रूट 3 इज़ 3 माइनस 1 इंटू 1 इज़ 1 अपान में रूट ऑफ 3। तो x इज इक्वल टू 28.5 इंटू में 3 माइनस 1 इज़ 2 अपान में रूट ऑफ 3। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखें 28.5 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू एम्प्लाइड दैट हम यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल 28.5 इंटू 2 इज़ 57 अपान में रूट 3।
तो डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ते, रेशनलाइज करना पड़ेगा, √3 अपान में √3। तो x इज इक्वल टू 57√3 को इसी तरीके से लिख सकते हैं, 57√3 अपान में √3 इंटू 3 क्या हुआ हमारा 3। तो x इज इक्वल टू 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, तो 2 कैरी हुआ 27, 3 9 जार 27 और यहाँ पे क्या बचा √3। मीन्स जो x की हमारी वैल्यू निकली वो क्या निकली 19 √3। तो यही हमें फाइंड करना था कि ये लड़का जो है ये इस पॉइंट से कितना चल के गया। हमने लिया था x लेट किया तो x की जो वैल्यू निकली वो कितनी निकली 19 √3। मीन्स ये 19 √3 इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चल के गया है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया।